वेलकम टू पेट्रोलाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पोम अ नैरो वैली रिटन बाय दाऊद कमाल। पहले थोड़ा दाऊद कमाल की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दाऊद कमाल एक वेरी अंडररेटेड yet ब्रिलियंट पाकिस्तानी पोएट थे। उनकी पैदाइश 1935 में एबटाबाद में हुई, लेकिन बचपन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने श्रीनगर कश्मीर में गुजारा, जहाँ एक ब्यूटी और पीस उनकी पोइट्री में बार-बार नज़र आता है। लेकिन 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो उनकी ये लाइफ ये सेफ हेवन छिन गया। उनकी वाइफ कहती हैं कि उनके लिए उनका स्कूल बर्न हॉल एक ऐसी जगह थी जो उनके लिए सैंक्चुरी थी, और जब वो खो गई उसका दर्द उनकी हर पोम में महसूस होता है। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज कैम्ब्रिज से की और फिर पाकिस्तान वापस आके पेशावर यूनिवर्सिटी में 29 ईयर्स तक इंग्लिश पढ़ाई। पोइट्री डीपली फिलोसफिकल है, जिसमें कल्चरल लॉस, लोनलीनेस, ह्यूमन स्ट्रगल और इनर सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स दिखते हैं। It was influenced by European imagists like Yeats and Ezra Pound, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। उन्होंने फैज़ और गालिब की ट्रांसलेशन भी की और दुनिया भर में इन ट्रांसलेशंस को बहुत प्रेज़ किया गया। उनके लिए पोइट्री सिर्फ आर्ट नहीं थी, इट वाज़ अ वॉइस फॉर द कॉमन मैन। Let's begin the first stanza of the poem Narrow Valley. Poem का start बहुत ड्रामेटिक है। सिर्फ 2 लाइन्स में पोएट ने एक पावरफुल इमेज क्रिएट की है। फ्लैश फ्लड इन अ नैरो वैली। अब फ्लैश फ्लड क्या होता है? जब एक सडन और इंटेंस फ्लड सैलाब होता है विदाउट वार्निंग, सब कुछ तबाह डिस्ट्रॉय कर देने वाला। लेकिन जब हम इसे मेटाफोरिकली समझते हैं तो ये सिर्फ पानी का फ्लड नहीं है, पानी का तूफान नहीं, सैलाब नहीं, ये एक वेव है वायलेंस की, जैसे वॉर या कोई भी कंफ्लिक्ट, सडन अटैक, सडन डिस्ट्रक्शन। और नैरो वैले वैले का इमेज पीसफुल होता है, नेचर है, कामलेस है और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब पोएट कहता है नैरो, तो इसका मतलब यहाँ ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ एस्केप का, बचने का कोई रास्ता नहीं है, पीपल आर ट्रैप्ड, वल्नरेबल। ये इमेज हमें ये फील करवाती है कि लोग इस जगह में फंस गए हैं, और अब जब ये सैलाब, ये वायलेंस आ गया है, इट क्रिएट्स अ मूड ऑफ डेंजर, अर्जेंसी एंड हेल्पलेसनेस। और अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन्स बहुत शॉर्ट हैं, कोई पंक्चुएशन भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है chaos और पैनिक को, बिल्कुल जैसे एक वॉर ज़ोन में होता है, सडन होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, ब्रोकन होती है। सेकंड स्टैंजा, इस स्टैंजा में पोएट हमें एक ह्यूमन इमेज देता है, जो पहले स्टैंजा के नेचुरल डिजास्टर या वॉर ज़ोन को और भी ज़्यादा इमोशनल बना देता है। सबसे पहले अ बॉल ऑफ मिल्क, ये इमेज बहुत सॉफ्ट और प्योर है। दूध का प्याला नॉर्मली नरिशमेंट, कंफर्ट और डोमेस्टिक पीस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब वो बॉल गिरता है तो ये इमेज सडनली बिकम अ सिंबल ऑफ ट्रेजेडी। और गिरता किसके हाथ से है? एक ट्रेम्बलिंग चाइल्ड के हाथ से। सोचो, एक बच्चे के हाथ काँप रहे हैं, उस इस ट्रेम्बलिंग का मतलब है फ़ियर है। क्यों काँप रहे हैं? किसी डर की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी शॉक की वजह से। तो यहाँ पोएट ने 2 चीज़ों को कॉम्बिनेशन दिया है। मिल्क, जो कि क्या सिंबल है? इनोसेंस का, नरिशमेंट का, और ट्रेम्बलिंग चाइल्ड वो रिप्रेजेंट करता है हर इनोसेंट वॉर विक्टिम को। ये भी शो करता है कि जब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे बच्चे, वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं इन टाइम्स ऑफ वॉर या डिज़ास्टर। दूध का गिरना का मतलब है इनोसेंस का खत्म हो जाना, डेली लाइफ का रूटीन का टूट जाना, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो थी वो खो गई है। पोएट की लैंग्वेज यहाँ बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। हर लाइन शॉर्ट है, स्ट्रेट है, जिससे इमेज और भी क्लियर नजर आता है। जब आप ये सीन इमेजिन करते हैं तो आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं उस चाइल्ड से। इट शोज द रियल ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर, जो नंबर्स और हेडलाइन से कभी समझ नहीं आता। Now, the third and last stanza, the ये stanza पोएट का सबसे philosophical और thought provoking part है। पोएट कहता है, prayers do not work at times such as these, यानी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं such as these जहाँ दुआ भी कुछ नहीं कर सकती। इस लाइन का टोन होपलेस है, जैसे इंसान ने फेथ या अपना यकीन लूज कर दिया हो, या उसे खुद डाउट हो गया हो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पर। वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन का मतलब और भी गहरा हो जाता है, जब हर तरफ डिस्ट्रक्शन, डेथ हो, सफरिंग हो, जब ह्यूमन मेड क्योर्स इतना इंटेंस हो कि इवन डिवाइन हेल्प मिसिंग लगती है, कि हम इन खुदा से हेल्प मांगते हैं, हालांकि ये सब वॉर किसने क्रिएट किया है? इंसान ने क्रिएट किया है। इंसान फील करता है कि वो अकेला रह गया है। ये एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है जहाँ कोई क्वेश्चन करता है ह्यूमैनिटी को और गॉड को। ये कहना कि प्रेयर्स डू नॉट वर्क कोई सिंपल कंप्लेंट नहीं है, ये एक इमोशनल कोलैप्स का सिग्नल है। और इस स्टैंजा की सिंप्लिसिटी, शॉर्ट प्लेन लाइंस विदाउट पंक्चुएशन, इस डिस्पेयर को और इंटेंस बना देती हैं। रीडर को एक सिंकिंग फीलिंग होती है कि एज इफ देयर इज नो होप, नो रेस्क्यू। ये स्टैंजा वॉर के बाद बचे हुए लोगों की मेंटल और स्पिरिचुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, उनका ग्रीफ, उनका सॉरो, उनका कंफ्यूजन एंड उनकी इमोशनल नमनेस।
टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अ नैरो वैली सुनते ही एक काम और पीसफुल जगह का तस्वुर दिमाग में आता है जहाँ सब कुछ सीरीन होगा, पीसफुल होगा, लेकिन नैरो यानी तंग वैली का लफ्ज़ इमीडिएटली एक सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट और डेंजर क्रिएट करता है। ये टाइटल बिगिनिंग से ही एक इमोशनल टेंशन बिल्ड करता है क्योंकि जब एक फ्लैश फ्लड या एक तूफान एक नैरो वैली में आता है तो डिस्ट्रक्शन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इतना नैरो स्पेस होता है कि लोग हेल्पलेस फील करते हैं। वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये वैली एक बैटलफील्ड बन जाती है जहाँ सिविलियंस, जहाँ लोग फंस जाते हैं बिटवीन द क्रॉस फायर ऑफ टू फोर्सेस। वो पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकती हैं, कोई दो मुल्कों में हो सकता है, कोई दो गैंग्स में हो सकता है। इसलिए टाइटल सिर्फ एक जियोग्राफिकल सेटिंग नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक ट्रैप है जहाँ हमें ह्यूमन वर्नेबिलिटी, इनोसेंस और हैप्पीनेस को हाईलाइट किया गया। स्टूडेंट्स इस पॉइंट के जो थीम्स हैं बहुत डीप और इमोशनल हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। द नंबर वन इज वल्नरेबिलिटी। पोम हमें दिखाती है किस तरह लोग स्पेशली सिवियन सडन डिजास्टर के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। एक फ्लैश फ्लड या वॉर जैसे हादसे में कोई शील्ड नहीं होती। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एज इट स्पीक। हेल्पलेसनेस, जो ट्रेमलिंग चाइल्ड है वो एक सिंबल है प्योर हेल्पलेसनेस का। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है बल्कि हर इनोसेंट विक्टिम का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस क्राइसिस में कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या वॉर हो, उनका कोई कसूर नहीं होता लेकिन वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एजेंसी पोएम रिमाइंड कराती है कि इंसान चाहे जितना भी स्मार्ट हो, कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम पावरलेस होते हैं। वी कांट स्टॉप द फ्लड, वी कांट स्टॉप द वॉर। हमारी कंट्रोल की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। फ्रिजिलिटी ऑफ लाइफ, एक बॉल ऑफ मिल्क का गिर जाना, इट सीम्स स्मॉल लेकिन ये शो करता है कि लाइफ कितनी फ्रिजाइल है। एक मोमेंट सब कुछ नॉर्मल होता है और नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन। डिजास्टर्स रूटीन लाइफ को टोटली शैटर कर देते हैं। फेथ एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग, लास्ट टेंजा में जब पोइट कहता है प्रेयर्स डू नॉट वर्क एट टाइम्स सच एज दीज, वो फेथ को चैलेंज करता है। वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जब इंसान सोचता है कि क्या दुआओं का क्या फायदा है। जब हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो तो क्या स्पिरिचुअल बिलीफ भी वीक पड़ जाती है। ये सब थीम्स मिल के पोएम को सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर की स्टोरी नहीं बनाते बल्कि एक डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन बना देते हैं ऑन वॉर, ऑन लाइफ एंड फेथ। देन मिलिट्री डिवाइसेस। नंबर वन इज इमेजरी। पोएम का सबसे पावरफुल टूल है इमेजरी। वर्ड जैसे फ्लैश फ्लड हो, बॉल ऑफ मिल्क हो, ट्रेम्बलिंग चाइल्ड, ये विजुअल्स रीडर के माइंड में एक क्लियर इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं। ऐसी इमेजेस सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देते, दे इवोक फियर, लॉस एंड इमोशनल डैमेज। वॉर और नेचुरल डिजास्टर दोनों का डिवास्टेशन यहाँ फील होता है। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, पॉइंट का स्ट्रक्चर डेलिबरेटली ब्रोकन है, हर लाइन शॉर्ट और डिस्कनेक्टेड लगती है। ये फ्रेगमेंटेशन क्योर्स को रिप्रेजेंट करती है। जस्ट लाइक अ डिजास्टर जहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इट मिरर्स द सडननेस ऑफ वॉर, स्ट्राइक और अ फ्लड। इंजैबमेंट एंड लैक ऑफ पंक्चुएशन, लाइन फ्लो करती है विदाउट फुल स्टॉप्स और कॉमर्स। ये टेक्निक एक पैनिक ब्रेथलेस फीलिंग क्रिएट करती है जैसे कोई कंटिन्यूसली बोल रहा हो विदाउट स्टॉपिंग टू ब्रीथ। रीडर्स भी इस फ्लो के साथ इमोशनली ड्रिफ्ट करते हैं। सिंपल डिक्शन, पोइम में लैंग्वेज बहुत सिंपल है, कोई हैवी वोकैबुलरी या पोएटिक ऑर्नामेंट्स नहीं है। इस सिंप्लिसिटी का इफेक्ट ये है कि इमोशन ज्यादा रो और रियल फील होते हैं। अक्सर इंटेंस मोमेंट्स में इंसान कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करता एंड द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट एग्जैक्टली। टोन, टोन थ्रू आउट द पोएम इज सोम्बर यानी उदास है, हैवी है और डीपली थॉटफुल है। ये टोन पोएम के फिलोसफिकल वेट को कैरी करती है, स्पेशली इन द लास्ट लाइन, प्रेयर्स डू नॉट वर्क टाइम मैसेज सच एज दीज। इस टोन के जरिए पोएट हमें फील कराता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बिटर ट्रूथ है जिसे हमें इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनल रिफ्लेक्शन, कंक्लूजन, यानी कि ओवरऑल मैसेज या इम्पैक्ट ऑफ द पोएम अ नैरो वैली। ये पोएम सरफेस पर सिर्फ एक फ्लैश फ्लड, एक सैलाब का सीन लगती है लेकिन जब हम इसे वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा हो जाता है। इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर स्टेटमेंट। पोएम हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, एक मोमेंट सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग इज ब्रोकन। So in the end, A Narrow Valley एक profound commentary है on human life, स्पेशली सब जब हम डिजास्टर्स, वॉर और पॉलिटिकल वायलेंस के ज़माने में जीते हैं। पोएट के सिंपल वर्ड्स के पीछे एक इंटेंस मैसेज है छुपा हुआ है अबाउट पेन, अबाउट लूज एंड द हेल्पलेस कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए या आपको कोई और टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज।